गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्री माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज औसत यानी एवरेज का ये पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और यह मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जो कि इस टॉपिक से भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और जो भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं समझ जाइए यह बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे सेशन में बने रहिए और क्वेश्चन को देखिए, ज़रूर आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। पहला क्वेश्चन जो हम लोग को 29 नंबर कह रहा है, ठीक है, इसके 28 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1, 2, 3 में कर चुका हूँ। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। यदि दो संख्या 25 और 35 नकार दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, अब देखिए ये पहला कंडीशन में जो है 50 संख्या है, इसका औसत दे दिया है 28। कितना दे दिया है? 28। इसका संख्या निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो 8 5 के 40 और 5 दूना 10 और 10 4 14। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? दो संख्या यानी 25 और 35 नकार देते हैं यानी निकल जाता है, यानी 25 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी घटाते हैं तो 1340 हो जाएगा। ठीक है, ये 1340 जोन है, इसमें से दो नकारे यानी 48 संख्याओं का योगफल है। तो कह रहा है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी 1340 में हम 48 से डिवाइड हम करते हैं तो हमारे काटने के बाद 27.92 आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, काफ़ी मक्खन सा इसका सलूशन रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होगा, उतनी ही देर में आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का औसत 6.5 है तथा इनके गुणनफल का वर्गमूल कितना है? 6 है। तो ये संख्याएँ हैं, तो दो जो संख्या है उसका औसत दे दिया है 6, तो संख्या कितना होगा? तो 2 6.5 में 2 से गुणा करेंगे यानी हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए इनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। अब इसके हिसाब से हमको ये 13 के ऐसे 2 टुकड़ा करना पड़ेगा ताकि जोड़ने पर ये 13 आ जाए और उसी संख्या में गुणा किया जाए और उसका वर्गमूल निकाला जाए तो हम लोग का वर्गमूल का आ जाए 6 आ जाए। तो अगर हम ऑप्शन से विचार हम करते हैं तो हम ऑप्शन नंबर जो अगर ए हम लेते हैं 3 और 5, तो 3 5 जोड़ने पर 3 5 लेते हैं। बी नंबर जो ऑप्शन है 9 और 4 लेते हैं। सी नंबर जो ऑप्शन है 10 और 3 लेते हैं। ये डी नंबर जो ऑप्शन है हम 11 और क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। नहीं, अब कह रहा है हम लोग को योग चाहिए कितना? 13। तो हाई दोनों को जोड़ने पर तो 13 तो नहीं आ रहा है, इसको जोड़ने पर 13 आ रहा है, इसको जोड़ने पर 13 आ रहा है, इसको जोड़ने पर 13 आ रहा है। पहला कंडीशन में ऑप्शन हम लोग का एक ख़त्म हो गया। दूसरा का कह रहा है इनके गुणा करने पर क्या है? वर्गमूल 6 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर बी को हम मान लेते हैं, तो ऑप्शन में बी को हम मानते हैं, इसको गुणा करते हैं तो 9 चौका 36 और इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाता है 6, जो कि जी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 9 और 4। ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 10 3 30, 30 के वर्गमूल किसी कीमत में 6 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 11 दूना 22, 22 के वर्गमूल 6 हो सकता है? नहीं हो सकता है। केवल ऑप्शन नंबर जो बी है 9 और 6 यही दो संख्या है जिसको जोड़ देने पर 13 भी हो जा रहा है, या आपस में गुणा कर देने पर और इसका वर्गमूल निकाला जा रहा है तो इसका वर्गमूल 6 भी हो रहा है। तो इस टाइप का जैसे क्वेश्चन आता है
तो ज़्यादा हल करने से बेहतर होगा कि आप ऑप्शन से जाइए, फटाक से बन जाएगा, ज़्यादा देर ना होगा। नहीं, ज़्यादा देर कर दीजिएगा तो ही हो जाएगा, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 17 परिणामों का औसत 47 है, इनमें से प्रथम 9 परिणामों का औसत 42 है तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 54 है, तो 9वां परिणाम क्या है? तो देखिए, पहला जो कंडीशन है हम लोगों के पास कि 17 जो परिणाम के औसत दे दिया है 47, गुणा करते हैं 17 7 119 हासिल 11 और 17 चौका 68, यानी 68 में 11 हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना 7 9 और एक पहले का 9 है, ये है। दूसरा का कंडीशन 9 परिणामों का औसत 42 है, यानी 9 गुणे 42, तो 9 दूना 18, 9 चौका 36, 1 37। तीसरा का कंडीशन कह रहा है अंतिम 9 पूर्णांकों का औसत दे दिया है 54, तो 9 चौका 36 और 9 पचे 45 और 45 और 3 45 और 3 48, कितना हुआ 48। ये दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 8 6 आपका 14, कितना हुआ 14 और 8 7 15 15 1 16, 4 3 7 7 1 8। अब इसको ले आके हम इसमें से घटाएंगे, तो घटाते हैं हम, कितना हो जाएगा 799, घटाते हैं तो हो जाएगा 5, यानी इधर हो जाएगा हमको 15 में से 9 गया तो 6, यानी कट पीट के निश्चिंत हो गया, यानी हम लोग का आंसर निकल के चला आया 65। क्या हो गया 65, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन है। ठीक है। 32 नंबर का, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल ज्ञात करना है। तो आप लोगों के लिए एक फार्मूला बताए थे 2xy बाई x प्लस वाई, यानी औसत चाल निकालना है। तो दो, मान लीजिए कोई गाड़ी है, एक यहाँ से यहाँ तक गया कुछ स्पीड से, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 6 की स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ तक ले ही मान लीजिए ए से बी तक गया और बी से सी तक गया 3 की स्पीड से। औसत 40 कंडीशन में पूछता है तो फार्मूला लगेगा, यानी 2x का मतलब पहला चाल और y का मतलब क्या होता है दूसरा चाल। x प्लस वाई यानी पहला चाल और दूसरा चाल के योगफल, यानी 3 दूना 6 और 3 तीर का 9, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 दूना के 4 किलोमीटर पर आवर हम लोग का आंसर निकल के चला है, जो कि एसएससी परीक्षा 2007 का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 12 मिनट में कुछ दूरी 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तथा शेष दूरी 8 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो रेलगाड़ी का औसत चाल निकालना है। एसएससी परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी स्मूथ है, वही फॉर्मूला 2xy बाई x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स का पहला स्पीड 30 और दूसरा का स्पीड कितना है, हम लोग को दूसरा का स्पीड है 45। ठीक है, दोनों स्पीड का योगफल यानी 75, 15 75 और 15 3 45 और 5 6 के 30, 14 12 और 12 3 36 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड निकल के चला आया। ठीक है, जो कि काफ़ी मक्खन सा तरीके से आया। एक कार में पेट्रोल की औसत खपत
प्रथम 7 महीने में ये 110 लीटर प्रति माह थी। अगले 5 महीने में खपत 86 लीटर प्रति माह थी। पूरे वर्ष में पेट्रोल का औसत खपत प्रति माह कितनी है? तो पहला कंडीशन में है जो कि जो 7 माह में जो कि जब प्रति माह 110 लीटर है तो 770 लीटर खर्च हुआ होगा। दूसरा का कंडीशन में 5 माह में जो कि ये 86 लीटर प्रतिदिन खर्च हो रहा है। तो 6 पचे 30, 8 पचे 40 और 40 3 43 जोड़ेंगे तो 1200 आ जाएगा, 1200 लीटर। अब पूरे वर्ष के कोहरा औसत निकालने के लिए तो 1200 पूरे वर्ष में कितने माह होता है? तो 12 माह होता है, यानी 100 लीटर, ठीक है, प्रति माह उसका औसत खपत आंसर निकल के चला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में कुल 8 लड़कों की औसत आयु ए वर्ष है, ठीक है। इसमें से यस लड़कों की औसत आयु बी वर्ष है, शेष लड़कों की औसत आयु कितनी है? तो देखिए, पहला कंडीशन में कुल लड़का है आर, इसका औसत दे दिया है आर ए, तो टोटल लड़का का संख्या हो जाएगा क्या? आर ए नहीं। उसके बाद से दूसरा का कंडीशन में कह रहा है, इसमें से यस लड़कों की औसत आयु, यानी यस लड़का की औसत आयु बी है, तो हो जाएगा टोटल आयु यस बी, ठीक है। शेष लड़कों की औसत आयु कितनी है? नहीं, तो टोटल हम लोग को औसत आयु कितना है ये आर ए टोटल आयु में से जो सेकेंड वाला कंडीशन है यस बी, इसको घटाएंगे तो शेष लड़के का निकल जाएगा। और औसत निकालना है तो टोटल लड़का में से जो बी यस वाला जो लड़का है उसके आयु को, यस वाला लड़का के आयु को हम क्या करेंगे? घटाएंगे, और तब जाकर जो बचेगा रिमाइंडर उससे जब भाग किया जाएगा तो शेष लड़कों का औसत निकल के चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक टाइप के समझिए फार्मूला है। टोटल लड़का है यार, उसका औसत दिया है ए, तो टोटल लड़के के आयु का जो संख्या होगा दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर ए। दूसरा का कंडीशन में कुछ लड़के हैं जिसका संख्या दिया है यस, उसका औसत है बी, इनका जब उम्र के संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा यस बी, ठीक है। और जो शेष लड़कों का एज पूछ रहा है तो टोटल लड़का में से यस बी निकालेंगे तो शेष जो बचा है वो निकल जाएगा, निकाल दिए हैं। और टोटल लड़का के संख्या में से ए यस वाले माने आर जो है टोटल संख्या है लड़कों का, यस जो है 20 वाला है, और टोटल में से 20 वाला घटा देंगे तो हमारा जो अंतिम है वो निकल के चलाएगा, ठीक है। अरे मेरे कहने का मतलब यह है कि टोटल मान लीजिए रुपया 10 है, ये रुपया देना है एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी को, ठीक है, सॉरी 2 आदमी को देना है, जिसमें से टोटल रुपया हो गया क्या? 10 हो गया। तो टोटल है आई आर, इसमें से हाई टोटल है आर, हाई 2 नंबर जो है वो क्या है? यस है। 1 नंबर जो है वो टोटल है आर, और 2 नंबर जो है वो है यस। तो टोटल जो संख्या मान लीजिए, टोटल जो है 2 का वैल्यू मान लेते हैं हम 4, नहीं तो 2 का वैल्यू 4 है, तो तीसरा घटाने के लिए टोटल में से 4 हम घटाए हैं तब हमारा निकल के आया है तीसरा का वैल्यू, नहीं तो वही बात तो यहाँ पर किया गया है। टोटल है आर में से दूसरा का हम घटाए हैं तो निश्चित बात है तीसरा का निकल के चला आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप सा है। 36 नंबर कह रहा है, 3 मित्रों की औसत आयु कितना है?
23 वर्ष है। चौथे मित्र के इनके साथ ले लेने पर चारों मित्रों का औसत आयु 23 वर्ष ही रह जाती है, तो चौथे मित्र की आयु कितने हैं? तो पहला जो कंडीशन है, जो कि जो 3 मित्र के उम्र का औसत कितना दे दिया है? 23। तो 3 3 का 9, 2 3 6, इतना वर्ष हुआ ना। अब दूसरा का कंडीशन में जो है एक मित्र और शामिल हो जाता है, नहीं 4 हो जाता है, फिर भी इसका औसत 23 रह जाता है। यानी 3 चौका 12, कितना हुआ? 3 चौका 12 और 4 8 1 9 वर्ष हुआ। ठीक है। अब कह रहा है चौथा जो है मित्र, उसका उम्र कितना है? तो 92 में से हम 69 घटाएंगे तो 23 वर्ष निकल के चलाएगा, जो कि ये काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। बैंक पीओ 2006 के पूछा हुआ ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़का, पहला कंडीशन में 24 लड़का और एक अध्यापक, यानी 25 आदमी हुआ। तो उनका जो औसत उम्र दे दिया है 25 आदमी के 15, तो गुणा कीजिए, इसका टोटल उम्र निकालिए। 15 75 और 15 30, 30 7 37 वर्ष हुआ। ठीक है। अब उसके बाद से कह रहा है अध्यापक को छोड़ देने पर औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है। दूसरा का कंडीशन में अध्यापक को छोड़ दिया जाए, यानी 24 गोलाई का, इसका जो औसत उम्र 15 था तो ये कम हो जाता है, कितना हो जाएगा? 14 गुणा कीजिए, तो 14 चौका 56 और 14 दूना 28 और 3 नहीं, जो कि ये अध्यापक जी का उम्र है 39 वर्ष। कितना है? 39 वर्ष। ठीक है। हल्का हमको कैरी करने में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, फ्लो में हो ही जाता है, गलती तो इंसान से ही होता है। एसएससी परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 24 छात्रों की एक कक्षा में एक 18 वर्ष के छात्र ने कक्षा छोड़ दी तथा उनके स्थान पर एक नया विद्यार्थी ने प्रवेश कर लिए। इससे इस कक्षा के छात्रों की औसत आयु 1 माह कम हो गई। तो नए छात्र की आयु निकलना है। अब बताइए लड़का सब है सब 24 गो ना, एगो 18 वर्ष का लड़का निकल जा रहा है नहीं, जिसके चलते इस 24 छात्रों का जो औसत है उसमें 1 माह की कमी हो जा रहा है। तो 24 में 1 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 ई माह होगा ना। अब इस माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा ना, क्योंकि 12 वर्ष में 1 माह होता है, सब कोई जानता है। अभी लड़का निकल रहा है 18 वर्ष के ना, आई 2 वर्ष ये कम हो जा रहा है, यानी 2 वर्ष घटाएंगे, यानी लड़का निश्चित जो नया आया था उसका उम्र 16 वर्ष था, तभी जाके 1 माह का हुआ कम हुआ इस 24 गो छात्र के औसत पे। ठीक है, काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से इसको डिजाइन कर दिया है कि देखनिहार के धरनिहार लग जाएगा। और ये भी पूछ दिया है एसएससी परीक्षा 2007 में। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ है, इस आदमी चाहेगा तो ओरली बना सकता है। ये क्वेश्चन के नाम पर कलंक है भाई, आप भी बनाइए। क्वेश्चन कर रहे हैं 39 नंबर, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है कि 10 नए छात्र प्रवेश कर जाते हैं जिनके औसत आयु 0.2 का हो जाता है, वृद्धि हो जाते हैं इनके आने के चलते। तो नए छात्रों का औसत उम्र क्या है? अब पहले था 40 को नहीं, तो हम कंडीशन 1 लेके चलते हैं। पहले था 40, 10 को बढ़ जाता है तो हो जाता है 50। अब पहले औसत उम्र था इसका 15 ना, अब 0.2 बढ़ जाता है तो 15.2 हो जाएगा। तो इसको गुणा करते हैं
तो 0 15 दूना के 30, सॉरी 0 5 दूना 10, 15 75 1 76, यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा, दशमलव पड़ गया तो दशमलव के बाद में 0 कोई वैल्यू नहीं होता है। दूसरा का कंडीशन जो है इसको हम लेके चलते हैं, जो कि कह रहा है जो 40 छात्रों का औसत उम्र कितना है 15 है, तो 40 गुणे 15 है, 15 चौका के 60 कितना हो जाएगा, 15 चौका के 60, ठीक है। इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा 160, ठीक है। 160 वर्ष जौन आया, ये 10 लड़कों का उम्र है। अब इसका औसत पूछ रहा है, तो 160 में ये 10 से डिवाइड हम करेंगे तो 16 वर्ष इसका औसत निकल के चला आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर 8 व्यक्तियों की समिति में से 35 वर्ष तथा 45 वर्ष की आयु के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाएं को लेने से के कारण इनके औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। इन महिलाओं की औसत आयु कितनी है? अब बताइए, 2 जो पुरुष है, एक वो उम्र है 35 और दूसरा का है कितना 45, ठीक है। ये दोनों को जोड़ा जा रहा है तो हो रहा है 80, ठीक। अब और 8 व्यक्ति है, 2 को निकल रहा है, 2 को घुस रहा है, तो दोनों तो मामला बराबर ही हुआ, यानी 8 ही रहा। इसका औसत उम्र वृद्धि हो रहा है 2 वर्ष के, तो 8 दूना 16 वर्ष हम कहे तो 16, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96, और 96 जो टोटल वर्ष हुआ, ठीक है। ये 2 औरतों का उम्रों का ये वर्ष में आंसर है, लेकिन औसत में पूछ रहा है तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 48 वर्ष ये हम लोग का निकल के चला जाएगा, ठीक है। MBA परीक्षा 2007 के क्वेश्चन पूछा हुआ, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 41 नंबर, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों में से 17 वर्ष 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों के स्थान पर नए खिलाड़ी लेने से इसकी औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो देखिए, जो निकल रहा है तो एगो 17 वर्ष के निकल रहा है, एगो 20 वर्ष के निकल रहा है, यानी 37 वर्ष के निकल के ही फिट हुआ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सब निकला, दूसरा 2 खिलाड़ी जब आया तो उसमें उसके औसत आयु में 2 माह की कमी हुआ, यानी 11 दूना के 22, यानी 37 वर्ष माइनस के 22 ये माह, ये जो 22 जो माह है नहीं, ये 22 माह का मतलब क्या हुआ, यानी इसमें से हम 2 अगर हासिल ले लेते हैं, 2 वर्ष उधर लेके जाते हैं, वर्ष है ये माह में है तो घटाना है नो, तो बच जाएगा 35, नहीं अब 35 ये वर्ष बचा ना। 2 वर्ष इधर हम दिए तो 2 वर्ष का मतलब हुआ हम लोग को 24 माह, 24 माह में से 22 माह निकल के चले, बच गया 2 माह ना। अब ये जो 2 माह बचा, ठीक, 37 वर्ष 2 माह, 37 वर्ष 2 माह में हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड जब करना है तो 1 वर्ष इधर और देंगे तो कंप्लीट रूप से ही कट जाए, तो क्योंकि हमको 2 से भाग करना है 2 से भाग करना, क्योंकि औसत निकालना है, तो 1 वर्ष उधर और कर देते तो क्या हम इसको 34 वर्ष 1 वर्ष उधर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 महीना, 1 वर्ष का मतलब क्या हुआ 12 महीना, और 2 महीना और जुड़ेगा कितना हो जाएगा 14 माह हो जाएगा, ठीक है। 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 से काटेंगे तो 17 वर्ष, और 2 से काटेंगे तो 7 माह, 17 वर्ष 7 माह, जो कि ये 2 नए खिलाड़ियों का औसत हो जाएगा। काफ़ी सुंदर सा क्वेश्चन था, कोई खास लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है, हल्का बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा।
42 कह रहा है, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु उसके विवाह के समय 42 वर्ष थी। ठीक है। उसके ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी तब इस परिवार का औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय उनके पुत्र वधू की आयु कितनी है? तो देखिए, पहला कंडीशन हम पूरा करते हैं। 3 आदमी हैं, यानी पति पत्नी और बच्चा। ये तीनों आदमी के औसत उम्र दे दिया है 42। तो 2 3 6 4 3 12, 126 वर्ष हुआ। ठीक है। 1 साल बाद में लड़का होता है। ठीक है। जब लड़का 5 वर्ष के था, तो जब लड़का 5 वर्ष के था तो 1 वर्ष के बाद में लड़का होता है, 5 वर्ष की उम्र उसका जुड़ेगा। तो 5 वर्ष प्लस 1 वर्ष के बाद जो लड़का हो वो उम्र हुआ, यानी 6 वर्ष। नहीं तो यानी 6, यानी इस 3 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पहले माता पिता और उनके पत्नी की उम्र, अब प्लस ए लड़कवा था 5 वर्ष की, इसको जोड़ लेते हैं, प्लस जो इस लड़कवा का जो मम्मी जो आई थी जिसके द्वारा ये बछवा हुआ था, उनका पता नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब है, ये पत्नी की उम्र 1 मान लेते हैं, तो इनमें भी 6 वर्ष तो बढ़ेगा, क्योंकि 1 वर्ष 5 वर्ष के जब लड़कवा हुआ, कब? जब 1 वर्ष के इनके पतों के, इनके पुत्र वधू के 1 वर्ष के बाद में बच्चा हुआ तब। ठीक है। तो 6 वर्ष, यानी कहने का मतलब जो पुत्र वधू को हम माने हैं यक्ष, तो इनके ससुर प्लस सास प्लस इनके जो पति देव होंगे उनके, ये तीनों का जो उम्र जो है, ठीक है, 6 वर्ष बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लड़का जो 5 वर्ष के हो चुका है, 1 वर्ष के बाद हुआ है, तो 6 वर्ष होगा, और 6 वर्ष इनमें भी बढ़ेगा। ठीक है। ये तो शादी के बाद के बात हुआ, लिखे। अब इसके पहले इन लोगों का उम्र 126 वर्ष था, ये जुड़ेगा। ठीक है। इक्वल, ये इक्वल है किसके बराबर? ये टोटल परिवार यानी की उम्र का औसत दे दिया है 36। अब टोटल परिवार में मेंबर कितना हो गया? ठीक है। 3 गो पहले था लो और 2 गो और ऐड हो गया लो, तो कितना हो गया? 5। ठीक। अब 6 3 का 18 प्लस 5 प्लस x प्लस 6 प्लस 126 इक्वल 5 6 का 30, 5 3 15, 15 3 18। अब जोड़ते हैं तो 6 6 12, 12 8 20, 20 5 25 हासिल 2 2 1 3 और 3 2 5 1 प्लस x इक्वल 180। तो 180 माइनस 155 घटाएंगे, सॉरी 180 होगा, यहाँ पर हो जाएगा था ना 25 वर्ष। यानी जो पुत्र वधू जो थी कितने वर्ष की थी? 25 वर्ष की थी। ये एसएससी परीक्षा 2005 के क्वेश्चन पूछे हैं, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, एक बार और समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गो आदमी हैं, एक है ससुर इनके जिनको पूछ रहा है उम्र, और उनके सास और उनके पति, तीनों आदमी के उम्र का औसत 42 दिया है। टोटल उम्र निकालेंगे तो 126 आया है, 3 से गुणा करना पड़ेगा। पुत्र वधू जो है उनके, यानी इनके जो लड़का है, इनके शादी के 1 साल बाद बच्चा होता है। ठीक है। जब बच्चा जो 5 वर्ष के हो जाता है, तो बच्चा के जो 5 वर्ष हो जाता है तो 6 वर्ष इन लोग में ऐड होगा, क्योंकि 1 वर्ष बाद वो लड़का हुआ था। तो 6 से गुणा करेंगे 3 आदमी में, तो जो बच्चा के उम्र के बराबर तक लाने के लिए, और 6 इनके मम्मी में भी जोड़ेंगे, यानी इनके पुत्र वधू में। ठीक है। अब पहले के जो था, इस बच्चा होने से पहले
क्या उम्र जो 126 वर्ष था, ठीक है। ये टोटल जो है ये उम्र जो होगा, ये वर्तमान में जो औसत जिया है 36, इसके बराबर। ये 36 जो औसत जिया कितना आदमी का है? 5 आदमी का है। कौन? ससुर, सास और पति और उनके बच्चा और इस पति के वाइफ, यानी इनके पतोह के, पुत्र वधू के कह रहा है। तो 5 आदमी हुए। तो 36 में 5 से गुणा किए तो 180 आ गया है। इस सब को जोड़ के ये हैं तो 55 हो गया प्लस x। 155 को क्या किए, उसमें 180 में से घटाए हैं, तो 180 में से 55 हम घटाए हैं तो हमारा 25 वर्ष आंसर निकल के चला आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, अगर इसको शॉर्ट वीडियो आपको चाहिए तो इसी चैनल पे बहुत सारे हर एक चैप्टर से रिलेटेड हर एक टाइप के वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। विदिन 20 सेकंड के अंदर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री भी पड़ा हुआ है। रीजनिंग का भी वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर देखिए और अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। हाँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि सेम चैनल के नाम से मेरे फेसबुक पेज पर भी वीडियो अपलोड होता है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी बहुत से सारे शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है। तो इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।